हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज का क्वेश्चन इस टाइप से है कि अगर बहुत सारी संख्याएं अगर आपको घात में दे रखी हों और उन्हें आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है तो उन्हें कैसे लिखा जाए। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सी ट्रिक्स बता रहा हूँ, जो ऐसे हैं कि जितने भी संख्याएं हैं उन सभी को अपन को एक समान घात में करके लिख देना है। जैसे कि 2 की घात 50 है तो इसमें 2 की घात 5, उसकी घात 10, यहाँ पर 3 की घात 4, उसकी घात 10, 4 की घात 3 और उसकी घात 10, 5 की घात 2 उसकी घात 10 और 6 की घात 10 में लिख दिया। तो यहाँ पे सभी की जो घातें हैं वो आप देख रहे हैं समान हो गई हैं। अब अंदर वाली जो संख्या है 2 की घात 5, तो इसको हमने 5 बार लिख दिया है। इस 3 को हमने इसी प्रकार 4 बार लिख दिया है, 4 को हमने 3 बार लिख दिया है, 5 को हमने 2 बार और 6 को हमने 6 की घात 10 लिख दिया है। तब 2 के 5 बार गुणा करने पर यहाँ पे 32 आता है, उसकी घात 10, यहाँ पे 3 3 9 3 27 3 81 हो जाता है, उसकी घात 10, 4 चौक 16 चौका 64 उसकी घात 10, 5 गुणित 5 मतलब 25 उसकी घात 10 और 6 की घात 10 हो जाता है। तब हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी की घातें समान है, तो जो संख्या सबसे छोटी होगी उसे हम सबसे आगे लिखेंगे आरोही क्रम में लिखने के लिए। तो हमने 6 की घात 10 लिख दिया, फिर उससे बड़ी संख्या यहाँ पे 25 है तो 25 की घात 10 लिख दिया, फिर 32 है तो 32 की घात 10 लिख दिया, फिर उससे बड़ी संख्या 64 है तो उसकी घात 10 और उससे बड़ी संख्या 81 तो उसकी घात 10 हो गया। अब 6 की घात 10 तो हमने 6 की घात 10 देख लिया है, यहाँ पे दिख रहा है। ये 25 की घात 10 जो ये 5 की घात 20 था, 32 की घात जो 10 है वो 2 की घात 50 को हमने लिखा था, 64 की घात 10 जो है वो 4 की घात 30 था और 81 की घात जो 10 है वो 3 की घात 40 था। इस प्रकार से संख्या हमारी जो थी ऊपर वाली ये यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में जो थी वो हमने लिख दी है आरोही क्रम में। अगर इसको हमें आरोही क्रम में लिखना है तो हमने इसको उल्टा करके इधर से लिख दिया है। 3 की घात 40, उससे छोटा होगा 4 की घात 30, फिर उससे छोटा 2 की घात 50 और उससे छोटा 5 की घात 20 और उससे भी छोटा 6 की घात 10 होता है। इस प्रकार से हम किसी भी सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपको ये सिंपल सी ट्रिक अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर। दोस्तों एक दूसरा सवाल लेते हैं जिसके अंदर हम वर्गमूल के अंदर संख्या लेते हैं और उन्हें आरोही या अवरोही क्रम में जमाना हो तो किस प्रकार से हम करेंगे वो हम आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले संख्या जो इनको उनके घातों के रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ पे √2 है तो इसे 2 की घात 1/2 लिखा जा सकता है। यहाँ पे 3 है वर्ग घनमूल है तो इसे 3 की घात 1/3, इसी प्रकार 4 है तो 4 की घात 1/4 और 6 है तो 6 की घात 1/6 लिख दिया सकता है। फिर इनकी घातें जो होती है इनके अंदर जो संख्या आपको दिख रही है 2 3 4 6 इन सभी का एलसीएम ले लिया जाता है जो 12 होता है और इनके एलसीएम का इनकी घातों के अंदर गुणा कर दिया जाता है। तो 2 की घात 1/2 गुणित 12, 3 की घात 1/3 गुणित 12, 4 की घात, इस प्रकार ये हो जाता है। 2 से 12 कट जाएगा तो 2 की घात 6, इधर 3 चौक 12 4 बगड़ 3 की घात 4, 4 से 4 3 12 कट जाएगा तो ये हो गया 4 की घात 3 बचेगा और यहाँ पे 6 दूनी 12 बार कट जाएगा तो ये 6 की घात 2 हो जाएगा। अब इनको हम वापस पूरी करके लिख देते हैं। तो 2 की घात 6 है तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 कर दिया हमने। इसी प्रकार 3 को 4 बार, 4 को 3 बार और 6 को 2 बार लिख दिया। अब ये पूरा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 हो जाएगा। ये 3 3 9 3 27 3 81 हो जाएगा, या 4 चौक 16 चौका 64 ही हो जाएगा और 6 6 36 हो जाएगा। ये इस प्रकार से अगर इनको अवरोही क्रम में लिखना है तो यहाँ पे 2 संख्याएं समान है तो उनको आगे पीछे लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो सबसे पहले 81, ये 64, ये 64 और ये 36। तो इनका जो घातांक रूप था 81 का वो ये था 3 की घात एक घनमूल में 3, ये 4, ये घनमूल में 4 वर्गमूल में 4, ये √2 और ये √6 जो आपको यहाँ पे 6 इस टाइप से लिखा हुआ मिल जाएगा और इस टाइप से सवाल हो जाता है। अगर हमारी ट्रिक्स आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए सर।